हेलो फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस वन संकल्प से सिद्धि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 67th बीपीएससी के री एग्ज़ाम को ऑफिशियल पेपर को ऑफिशियल आंसर की के साथ डिस्कस करेंगे। ये आज का वीडियो आपके आने वाले 68 बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है विपरीत परासरण, ऑप्शन बी है प्रसार, ऑप्शन सी है अपकेंद्रण, ऑप्शन डी है अपोहन और ऑप्शन ई दे रखा है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अपकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की गति निम्न में से किस के माध्यम में न्यूनतम होगी। इसका जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है ए जल, बी निर्वात, सी वायु, डी कांच, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो आंसर है वो है डी कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन है ए गति, बी वेग, सी बल आघूर्ण या टॉर्क, डी विस्थापन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से अधिक। इसका जो सही आंसर है वो है ए गति। गति सदिश राशि नहीं है क्योंकि ये एक अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि धरती के घूमने की गति को बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन, इसमें आपका पूछा है ये वजन का क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा या कोई परिवर्तन होगा या दुगना हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ऑप्शन भी दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दिया है बढ़ जाएगा, बी ऑप्शन है घट जाएगा, सी ऑप्शन है कोई परिवर्तित नहीं होगा, डी ऑप्शन है दोगुना हो जाएगा या ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी घट जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दे रखा है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। तो इसके जो ऑप्शन हैं वो देखते हैं। ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी है न्यूटन, सी दे रखा है केपलर, डी ऑप्शन जो है वो टॉल्मी है, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही आंसर है वो ए गैलीलियो है। 6 क्वेश्चन देखते हैं, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ऑप्शन ए है कोरेलिसिस प्रभाव, ऑप्शन बी है ग्राहम का नियम, ऑप्शन सी है पास्कल का नियम, ऑप्शन डी है अवाग्रादो का नियम, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है अवाग्रादो का नियम। 7वां क्वेश्चन है, अपेक्षता का सिद्धांत निम्न में से किन वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन ए है एल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी है आइजैक न्यूटन, ऑप्शन सी है स्टीफन हॉकिंस, ऑप्शन डी है मैरी क्यूरी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है एल्बर्ट आइंस्टीन यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखा है ए थॉमसन प्रभाव, बी जूल प्रभाव, सी सीबेक प्रभाव, डी पेल्टियर प्रभाव और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए थॉमसन प्रभाव। चलिए 9th क्वेश्चन पे चलते हैं, आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। ए नतोदर या अवतल, बी समतल अवतल, सी उत्तल लेंस, डी उत्तल दर्पण, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही आंसर है वो सी है उत्तल लेंस। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकत्व का अचुंबकीय या समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। ए निकेल के द्वारा, बी पारा के द्वारा, सी लोहा, डी प्लैटिनम या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी प्लैटिनम। 11वां क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं। ए इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, डी केवल इलेक्ट्रॉन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही आंसर है वो है सी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं। ऑप्शन है ए प्रगलन, बी भर्जन, सी कैल्सीकरण, डी झाग प्लवन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही उत्तर है वो है ए प्रगलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दे रखा है, निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं।
ऑप्शन है ए जस्ता और तांबा, बी लोहा एवं जस्ता, सी तांबा एवं निकेल, डी लोहा एवं तांबा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही उत्तर है वो है ए जस्ता एवं तांबा। क्वेश्चन 14 पर आ जाते हैं, जिसमें पूछा गया है कि अनबुझा चूना किसे कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ए दे रखा है CaO, बी है CaCO2, सी CaOH2 और डी है CaCl2। इसके अलावा ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए CaO। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। ऑप्शन है ए यह लंबे समय तक बढ़ता है, ऑप्शन बी यह पहले घटता है फिर बढ़ता है, ऑप्शन सी ये पहले बढ़ता है फिर घटता है, ऑप्शन डी एक समान रहता है, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यह लंबे समय तक बढ़ता है। 16 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं। ए निकेल, बी रोडियम, सी प्लैटिनम, डी पैलेडियम, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ई होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, जिसमें दे रखा है उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, जो आपके कुछ वाक्य दे रखे हैं उन पर देखते हैं। फर्स्ट वाक्य आपका है उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती हैं। दूसरा है यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है हमें। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है पीतल भी उत्कृष्ट धातु है, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए केवल एक। 18th क्वेश्चन पर चलते हैं। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। दूसरा कथन दे रखा है जल में जब मिथाइल अल्कोहल को डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है ये हमें बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है नमक एवं मिथाइल अल्कोहल एक तरह से व्यवहार करते हैं, ऑप्शन बी केवल एक दे रखा है, ऑप्शन सी केवल दो, ऑप्शन डी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी एक और दो दोनों। ऑप्शन क्वेश्चन 19 है बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, सी ब्यूटेन, डी इथेन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मीथेन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। ऑप्शन है आपके स्ट्रोशियम, बी सोडियम, सी सल्फर, डी मैग्नीशियम, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए स्ट्रोशियम। 21 क्वेश्चन को देखते हैं। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ए मरुदोभिद, बी समोदभिद, सी ग्लाइकोफाइट, डी लवण मृदोभिद, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है लवण मृदोभिद। चलिए 22वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है वो देखते हैं। ऑप्शन हैं इसके ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी पर्णहरित, डी सूर्य का प्रकाश, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही उत्तर है वो सी पर्णहरित है। पर्णहरित कवक में नहीं पाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 23 क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है परागण की सुपरिभाषा क्या है। तो ए पराग कण का पराग केशर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, बी पराग कण का अंकुरण, सी पराग नली का बीजाणु तक पहुंचना, डी कीटों का फूलों तक पहुंचना, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है पराग कण का पराग केशर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः प्राप्त करते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए पर्णहरित, बी वायुमंडल, सी प्रकाश, डी मृदा और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी मृदा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
25 नंबर का क्वेश्चन है, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है आवर्त बीजी, ऑप्शन बी है अनावृत बीजी, ऑप्शन सी एक बीजपत्री, ऑप्शन डी है द्विबीजपत्री, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनावृत बीजी। 26 क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ऑप्शन देखते हैं, ए स्कर्बी थाइमिन, बी ट्यूबरक्लोसिस एटीएस, सी टेटनस बीसीजी, डी मलेरिया क्लोरोक्वीन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी मलेरिया क्लोरोक्वीन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, जो पूछ रहा है लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, इनमें से लाल रक्त कणिका विहीन कौन सा जंतु है? तो ऑप्शन देखते हैं, ए मेंढक, बी केंचुआ, सी सर्प, डी मोर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी केंचुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ऑप्शन है, ए अमीनो अम्ल, बी ग्लिसरॉल, सी ग्लूकोज, डी माल्टोज, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी ग्लूकोज। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन में अमीनो अम्ल दे रखा है जो कि आपके प्रोटीन के टूटने से बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिकतर एंजाइम होते हैं, ऑप्शन देखते हैं, ए प्रोटीन, बी वसा, सी अम्ल, डी क्षार, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ए प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए है जोसेफ लिस्टर, बी है रॉबर्ट कोच, सी है एली मेट्सनिकॉफ, डी है एडवर्ड जेनर, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, उन्हें देखते हैं। तो 31 क्वेश्चन पर चलते हैं। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? ऑप्शन दे रखे हैं, ए फ्रांस, बी जापान, सी यूक्रेन, डी श्रीलंका, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जापान। जापान के प्रधानमंत्री की चुनाव अभियान के दौरान हत्या कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है, ए उर्दू, बी संस्कृत, सी बंगाली, डी हिंदी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी हिंदी। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन दे रखे हैं आपके, ए अब्दुल शाहिद, बी वोल्कन बोस्कर, सी एंटोनियो गुटेरस, डी कोफी अन्नान, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए अब्दुल्ला शाहिद। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 34। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला है? ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए ऑपरेशन रक्षक, बी ऑपरेशन मैत्री, ऑप्शन सी ऑपरेशन विजय, ऑप्शन डी ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने सक्तिंग वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शंस देखते हैं, ए अरुणाचल प्रदेश, बी भूटान, सी नेपाल, डी बांग्लादेश, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी भूटान। 36 क्वेश्चन पे चलते हैं। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं, ए गोवा, बी गुजरात, सी जम्मू एवं कश्मीर, डी दिल्ली, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक।
इसका जो सही आंसर है वो है डी, दिल्ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन आपके दे रखे हैं और उनमें हमें ये बताना है कौन सा सही है। पहला कथन है, संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं। दूसरा कथन है, शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। सी कथन है, संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन केवल 1 और 2, बी दे रखा है केवल 2 और 3, सी है केवल 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3 और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है, 1 से अधिक। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किया है। ए इजराइल, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली, डी पाकिस्तान, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक। इसका जो सही उत्तर है वो है ए इजराइल। 39वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया है। इसका जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ए जापान, बी चीन, सी रशिया, डी भारत और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा सी रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40वां क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए विराट कोहली, बी स्टीव स्मिथ, सी बाबर आजम, डी महेंद्र सिंह धोनी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक। इसका जो सही आंसर है वो है ए विराट कोहली। 41 क्वेश्चन पे चलते हैं। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है। ऑप्शन है हर घर दस्तक अभियान 2.0, ऑप्शन बी है आत्मनिर्भर टीकाकरण अभियान 2.0, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री टीकाकरण अभियान, डी गरीब कल्याण टीकाकरण 2.0, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है 1 से अधिक। इसका जो सही आंसर है वो है ए हर घर दस्तक अभियान 2.0। 42 क्वेश्चन दे रखा है, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन हैं। ए देवेंद्र फडणवीस, बी एकनाथ शिंदे, सी अशोक चव्हाण, डी सुशील कुमार शिंदे, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है 1 से अधिक। इसका जो सही आंसर है वो है बी एकनाथ शिंदे। 43 क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया। ऑप्शन है ए चुनाव आयोग, बी नीति आयोग, सी भारतीय सेना, डी केंद्र सरकार और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक। तो इसका जो आंसर है वो है ए ऑप्शन नंबर डी केंद्र सरकार। 44वां क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी पंजाब, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक। इसका जो सही उत्तर है वो है ए उत्तराखंड। क्वेश्चन 45 पे चलते हैं। भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। राज्य दे रखे हैं एक तरफ और एक तरफ राज्यपाल दे रखे हैं, इनको आपको देखना है कौन सा सुमेलित है। तो पहला देखते हैं राजस्थान, राज्यपाल कलराज मिश्र। दूसरा जो दे रखा है वह है उत्तर प्रदेश, जिसकी राज्यपाल दे रखी है आनंदीबेन पटेल। तीसरा दे रखा है पश्चिम बंगाल, जिसके राज्यपाल सत्यपाल मलिक दे रखे हैं। और चौथा है गुजरात, जिसके राज्यपाल फागू चौहान हैं। इनमें से कौन से सुमेलित है। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 3 और 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 1, 3 और 4, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है 1 से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है केवल ए ऑप्शन है केवल 1 और 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका 46 नंबर का, निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है।
ऑप्शन है आपके ए परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी है जनसंख्या फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है इनमें से अधिक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। खबरों में नजर आने वाले, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन, खबरों में नजर आने वाली एला वेनिल वलारिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है ए कुश्ती, बी निशानेबाजी या शूटिंग, सी तलवारबाजी, डी नौकायन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी निशानेबाजी या शूटिंग। 48 क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया? ऑप्शन है ए स्मृति ईरानी, बी अमित शाह, सी निर्मला सीतारमण, डी पीयूष गोयल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए स्मृति ईरानी। सॉरी। 49 क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? ऑप्शन है आपके ए यशवंत सिन्हा, बी शत्रुघ्न सिन्हा, सी द्रौपदी मुर्मू, डी शंकर अग्रवाल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका जो सही आंसर है वो ए यशवंत सिन्हा। इसमें एक सी ऑप्शन दे रखा है द्रौपदी मुर्मू, जिन्हें राष्ट्रपति के तौर पर चुन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50वां क्वेश्चन है हमारा, अपने उपन्यास टर्म ऑफ सैंड रेट समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली हैं? ए गीतांजलि श्री, बी अरुंधति रॉय, सी अनिता देसाई, डी किरण देसाई, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका जो आंसर है वो है ए गीतांजलि श्री। ये पहले भारतीय पुस्तक है जो हिंदी में लिखी गई थी, जिसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को बुकर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 52, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? ऑप्शन है ए 11.6%, ऑप्शन बी है 22.4%, ऑप्शन सी है 15.3%, ऑप्शन डी है 18.6%, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है 15.3%। 53 क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन ए है पवन सिंह, ऑप्शन बी राजेश तिवारी, ऑप्शन सी मनोज तिवारी, ऑप्शन डी मनोज वाजपेयी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मनोज तिवारी। 54th क्वेश्चन देख लेते हैं। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? ऑप्शन है आपके ए मधुबनी, बी सीतामढ़ी, सी बोधगया, डी पटना और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही आंसर है वो है बी सीतामढ़ी। एक क्वेश्चन हमारा बीच में छूट गया था 51 नंबर का, जिसमें है बिहार से किसे 2022 में बाबा दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए शरद सिन्हा, बी दीप श्रेष्ठ, सी मदन पांडे, डी शत्रुघ्न सिन्हा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है बी दीप श्रेष्ठ। चलिए 55 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आपको दो सूचियां दी गई हैं और उनको आपस में मिलान करना है। तो सूची एक को देख लेते हैं। बिहार के राज्यपाल, जिनके सामने नीतीश कुमार जी का नाम लिखा हुआ है। बिहार के मुख्य न्यायाधीश श्री HR श्रीनिवास दे रखा है। सी दे रखा है आपका बिहार के मुख्यमंत्री, और 3 नंबर पे दे रखा है श्री संजय करोल। डी है बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी। 4th पे दे रखे हैं श्री फागू चौहान। नीचे दिए गए उत्तर का विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सी नंबर का जो विकल्प है वो एकदम करेक्ट होगा, जिसमें ए में दे रखा है आपका ए ऑप्शन में दे रखा है बिहार के। ए में आप देखेंगे तो बिहार के राज्यपाल हैं श्री फागू चौहान। बी में यानी कि बिहार के मुख्य न्यायाधीश के बारे में देखेंगे तो वो दे रखे हैं आपके श्री संजय करोल। सी बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, और डी हैं बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त
DNR श्रीनिवास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। ए कोविड-19 टीकाकरण से, बी साक्षरता अभियान से, सी धूम्रपान निषेध से, डी शराबबंदी से और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका जो सही आंसर है वो है डी शराबबंदी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन आपका दे रखा है। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक, डी प्लैटिनम पदक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही आंसर है वो ए स्वर्ण पदक। 58 क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। ए भागलपुर, बी सारण, सी पूर्वी चंपारण, डी पश्चिमी चंपारण, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही आंसर है वो है ए भागलपुर। 59 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत की थी? ए कैमूर टाइगर रिजर्व, बी राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, डी कांवर लेक वर्ल्ड सेंचुरी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका सही उत्तर है सी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। 60 क्वेश्चन देख लेते हैं। सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है। सुनंदनी कार्यक्रम किससे संबंधित है वो देखते हैं। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, बी सहायक नर्स दाइयों ANM से, सी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों से, डी है ग्राम पंचायत के सदस्यों से और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही आंसर है वो ए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। 61 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़े से इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है 61 नंबर का। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन है। ए पाटलिपुत्र, बी राजगृह, सी अमरावती, डी कनगल हली, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका जो सही आंसर है वो है बी राजगृह। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? ऑप्शन है आपके। ए श्रीगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी स्कंदगुप्त, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 क्वेश्चन है। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है। ए पुष्यभूति, बी राजवर्धन, सी आदित्य वर्धन, डी प्रभाकर वर्धन, सी उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ए पुष्यभूति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 64th क्वेश्चन है। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? इसमें आपके राजवंश दे रखे हैं और उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो 64th में जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है। ए कुषाण, बी चेरा, सी पश्चिमी शक और डी वाकाटक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए कुषाण। 65th क्वेश्चन पे चलते हैं। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था है। ऑप्शन है आपके। ए बलबन, बी रजिया, सी इल्तुतमिश, डी नासिर उद्दीन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है सी इल्तुतमिश। 66 क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी बलबन, ऑप्शन ई दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। 67 पर चलते हैं। 67 क्वेश्चन दे रखा है। तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? ऑप्शन है। ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज तुगलक, डी खिजर खां, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ए बलबन। 68 क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ऑप्शन है आपके। ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी बहादुर शाह जफर, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही आंसर है बी औरंगजेब।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 69वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किए थे। इसमें आपके 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और उसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, पहला दे रखा है सती प्रथा का उन्मूलन, दूसरा है दास प्रथा का उन्मूलन, तीसरा है धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, चौथा है ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन है ए 1 और 2 दोनों, बी केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन सी दे रखा है केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन, ये सभी विलियम बेंटिंग के टाइम पर ही किए गए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 70वां क्वेश्चन हमारा है, किसने सिंध विजय कर उसका अधिकरण किया? ऑप्शन है वेलिंगटन, बी स्लीमन, सी नेपियर, डी लॉरेंस और ई दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी नेपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन दे रखे हैं ए 1872, ऑप्शन बी है 1901, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1921, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 1872। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 72वें 72nd क्वेश्चन है, सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? ऑप्शन देखते हैं। ए 12 नवंबर 1930, बी 23 मार्च 1931, सी 7 सितंबर 1931, डी 4 मार्च 1931, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी 23 मार्च 1931। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमने 72 क्वेश्चन तक कर लिया था, अब आते हैं 73rd क्वेश्चन पे, जिसमें दे रखा है महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन है ए विनोबा भावे, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी ब्रह्मदत्त, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है डी ब्रह्मदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन दे रखा है ए उषा मेहता, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी सुचेता कृपलानी, डी एनी बेसेंट, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही आंसर है वो है ए उषा मेहता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 75th क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ऑप्शन है ए शीलभद्र, बी विजयसेन, सी जीवक, डी मनु, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही आंसर है वो है सी जीवक, जो बिंबिसार का चिकित्सक था। 76 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? ए मलिक हुसामुद्दीन, बी इब्न बख्तियार खिलजी, सी इब्राहिम, डी दरिया खान नुहानी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही आंसर है इब्न बख्तियार खिलजी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 77 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन है ए सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, बी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, सी ब्रजकिशोर प्रसाद, डी बीपी मंडल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संताल विद्रोह के नेता कौन थे? ए चारा भगत एवं बलराम भगत, बी सिद्धू कान्हू, सी गौरशिणी भगत एवं केशव चंद्र राय, डी शंभुनाथ पाल और कोरा मलाया, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी सिद्धू कान्हू। 79 क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ए 1832, बी 1842, सी 1798, डी 1784 या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी 1798।
80वां क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? ऑप्शन है ए 1912, बी 1936, सी 1956, डी 2000, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी 1936। 81st क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? ए सूर्य, बी ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी शनि, डी सूर्य। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी सूर्य। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? ए सिलिका एल्युमिनियम, बी सिलिका और मैग्नीशियम, सी बेसाल्ट और सिलिका, डी निकेल और फेरम, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी निकेल और फेरम। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 83 भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए है ए होल्म, बी WM डेविस, सी SW ओल्ड्रीज, डी है कोबर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है WM डेविस, ऑप्शन बी। 84 क्वेश्चन दे रखा है, गरजने वाली चालीसा, कुद्ध 50, चीखने वाली 60 पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, ए उत्तरी गोलार्ध, बी दक्षिणी गोलार्ध, सी पूर्वी गोलार्ध, डी पश्चिमी गोलार्ध और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है बी दक्षिणी गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 85 क्वेश्चन है, सारगैसो सागर किसका हिस्सा? सारगैसो सागर एक हिस्सा है। ऑप्शन है ए हिंद महासागर का, बी आर्कटिक सागर का, सी उत्तरी अटलांटिक महासागर का, डी दक्षिणी अटलांटिक महासागर का, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर। 86 क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है इसके, एक मैकमोहन रेखा, बी रेडक्लिफ रेखा, सी इंदिरा पॉइंट, डी डूरंड रेखा और ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ए मैकमोहन रेखा। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच जाती है, याद रखिएगा। 87वां जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि? ऑप्शन है आपका ए मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, बी यहाँ बहुत गर्मी होती है, सी यहाँ जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती हैं, डी हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। इसके अलावा डी ई ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि हवाएं कोई भी बाधा क्यों नहीं करती है, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि अरावली पर्वत राजस्थान में बिल्कुल सीध में चला जाता है और अरावली के टच करते हुए सारी हवाएं पहुंच जाती हैं और उसके बीच में कोई भी बाधा नहीं आ पाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 88 क्वेश्चन दे रखा है, भारत में निम्नलिखित कथन दे रखे हैं, 3 कथन है, उनमें से हमें सत्य कथन बताना है। तो पहले कथन को देखते हैं, भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई। दूसरा कथन दे रखा है, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। तीसरा कथन है, बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3 और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 1, 2, 3, यानी कि ये तीनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन क्वेश्चन 89 पे देखते हैं, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो दे रखा है वो है केला, ऑप्शन बी है केसर, ऑप्शन सी है आम, ऑप्शन डी है अंगूर, ई दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी केसर। 90वां क्वेश्चन जो है हमारा, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, ए केरल, बी बिहार, सी झारखंड,
डी मध्य प्रदेश, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही आंसर है वो है ए केरल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 91 क्वेश्चन है, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? ए सतना, बी दुर्गापुर, सी नेपानगर, डी कानपुर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर है सी नेपानगर। 92वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? ऑप्शन है ए झरिया, बी रानीगंज, सी धनबाद, डी आसनसोल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है बी रानीगंज। 93 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है ए संथाल, बी कोल, सी भील, डी गोंड, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है सी भील। 94वां क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है ए 94,200 वर्ग किलोमीटर, बी 94,316 वर्ग किलोमीटर, सी 94,163 वर्ग किलोमीटर, डी ऑप्शन दे रखा है 94,526 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है ए घाघरा, बी गंगा, सी कोसी, डी सोन और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कोसी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? ए सासाराम, बी नवादा, सी कैमूर, डी रोहतास, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी कैमूर। 97वां क्वेश्चन आप देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? ऑप्शन है ए घोघा झील, बी कनवार झील, सी अनुपम झील, डी कुशेश्वर झील, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी कनवार झील। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 98वां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है? ऑप्शन है ए मुंगेर, बी जमुई, सी बांका, डी कटिहार, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही आंसर है वो है बी जमुई। 99वां क्वेश्चन दे रखा है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए कटिहार, बी भोजपुर, सी भागलपुर, डी बांका, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है सी भागलपुर। 100वें क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? ऑप्शन है ए 61.80%, बी है 71.25%, सी है 50.50%, डी है 51.50%, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है डी 51.5%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? ए 798, बी 788, सी 545, डी 250, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है बी 788। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकता है? ऑप्शन है ए एक बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी कितनी भी बार, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी कितनी भी बार। यानी कि भारत के संविधान में ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि एक राष्ट्रपति कितने बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है, लेकिन हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे उन्होंने 2 बार निर्वाचित होकर इस परंपरा को तीसरी बार ना आगे बढ़ाते हुए खत्म करा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 103 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5,
डी 6 और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ए 3 सत्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 104 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है न्यायाधीश जे.एल. कपूर, ऑप्शन बी न्यायाधीश वी.के. सुंदरम, ऑप्शन सी न्यायाधीश टी.वी. वेंकटरमा अय्यर, ऑप्शन डी श्री एम.सी. सेतलवाद, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सी.एल. एम.सी. सेतलवाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए अनुच्छेद 83, ऑप्शन बी अनुच्छेद 172, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 246, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 106 नंबर का क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन है ए नागालैंड, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी केरल। ई है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन ई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 107 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? ऑप्शन आपके दे रखे हैं ए 2024, बी 2025, सी 2026, डी 2027 और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही आंसर है वो है सी 2026 तक। 108 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय एक डैश है। ऑप्शन है इसके संघीय न्यायालय है, बी मानव अधिकारों का संरक्षक है, सी संविधान का अंतिम विवेचक है, डी जो है वो सिविल न्यायालय है, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई। 109 पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 सालों में क्या गठित करती है? ऑप्शन है ए वित्त आयोग, बी वित्त समिति, सी सलाहकार समिति, डी सलाहकार आयोग, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ए वित्त आयोग। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट में बताइएगा कि वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? ए आर्थिक विकास, बी मानव पूंजी का निर्माण, सी पर्यावरण संरक्षण, डी समरस जीवन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 पे चलते हैं। NSSO के 68वें दौरे के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए ग्रामीण जीवन के लिए गरीबी रेखा को ₹27.2 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया। दूसरा ऑप्शन है शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 33.33 प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन परिभाषित किया गया। सी है भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। डी है भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। 112वें क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन ए है संयंत्र या मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं, ऑप्शन बी है वार्षिक टर्नओवर ₹15 करोड़ से अधिक नहीं, ऑप्शन सी है संयंत्र या मशीनरी में ₹1.5 करोड़ से अधिक निवेश नहीं, ऑप्शन डी है वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं। ऑप्शन ई है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में ₹1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 113वां नंबर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे कथन दे रखे हैं, इनमें आपको बताना है कौन सा गलत है। ए कथन दे रखा है आपका, ए ऑप्शन दे रखा है जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरणीय
सॉरी, बी है आपका कुओं का निर्माण, सी है जलभृतों के पुनर्भरण की में वृद्धि, डी है वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कुओं का निर्माण। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 114 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है आपका, भंडारी समिति किससे संबंधित है? ए प्रत्यक्ष कराधान से, बी अप्रत्यक्ष कराधान से, सी कृषि ऋण से, डी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संरचना से। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से संबंधित सही कथन चुनिए। एक ऑप्शन दे रखा है, यानी एक कथन दे रखा है, एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। बी ऑप्शन दे रखा है, एनपीएस भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सेवानिवृत्त लाभ योजना है जो भारत के सभी नागरिकों को नियमित आय की सुविधा प्रदान करने के लिए है। ऑप्शन सी है, एनपीएस को इरडा यानी कि आईआरडीए द्वारा विनियमित किया जाता है। ऑप्शन डी है, एनपीएस को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। ऑप्शन ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 116 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है? ऑप्शन है इसके, ए पीएम गति शक्ति, बी समावेशी विकास, सी उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य। ऑप्शन डी है विनिवेश। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विनिवेश। 117 वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था? ऑप्शन है, ए 12.5%, बी 11.7%, सी 11.5%, डी 10.9% और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है 11.7%, यानी कि ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 118वां नंबर का क्वेश्चन है आपका, वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? ए ऑप्शन दे रखा है 1.7%, बी है 0.7%, सी है 2.1%, डी है 1.3%, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ए, 1.7%। 119 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? ए 109.5 मिलियन टन, बी 209.5 मिलियन टन, सी 501.5 मिलियन टन, डी 201.23 मिलियन टन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है 109.5 मिलियन टन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 120वां क्वेश्चन देखते हैं। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। ए यह बिहार में सड़क संपर्क के विकास के लिए है, यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के लिए है, सी इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी, डी यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव के विकास के लिए है, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है डी, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव के विकास के लिए की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। ए बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की दर से वृद्धि हुई थी। बी ऑप्शन दे रखा है, बिहार में द्वितीय क्षेत्र में 4.8% की दर से वृद्धि हुई है। सी ऑप्शन है, तृतीय क्षेत्र में 8.5% की उच्चतम दर से बढ़ा है। डी ऑप्शन है, बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 122वां क्वेश्चन आपका दे रखा है, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम बताइए। तो ऑप्शन है आपका, ए नालंदा, मुंगेर, पटना, बी नालंदा, मुंगेर,
नालंदा पटना मुंगेर, सी है पटना मुंगेर नालंदा, डी है मुंगेर नालंदा पटना, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश होने का अनुमान है। ऑप्शन दे रखे हैं ए 3.18%, ऑप्शन बी 12.1%, ऑप्शन सी 3.47%, ऑप्शन डी 9.89%, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3.47%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 124वां क्वेश्चन है आपका, यह वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चित भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए युवा शक्ति बिहार की प्रगति, बी सशक्त महिला सक्षम महिला, सी हर खेत में सिंचाई का पानी, डी सभी के लिए वायु मार्ग, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी सभी के लिए वायु मार्ग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 125वां क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो इसके जो ऑप्शन है वो है ए नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर, बी है शिवहर, अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, नवादा, सी है पूर्वी चंपारण, शिवहर, अररिया, किशनगंज, नवादा, डी है अररिया, नवादा, पूर्वी चंपारण, शिवहर, किशनगंज, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ए नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन 126 दे रखा है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। ऑप्शन है एम.ए. जिन्ना, बी शौकत अली, सी अबुल कलाम आज़ाद, डी अब्दुल गफ्फार खां, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है डी अब्दुल गफ्फार खां। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन 127 क्वेश्चन 127 है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी। ए लखनऊ, बी कानपुर, सी ग्वालियर, डी झांसी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है सी ग्वालियर। 128वां क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। ए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी विपिन चंद्रपाल, डी चितरंजन दास, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट में एक क्वेश्चन और बताइएगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था और इसे कब रद्द किया गया था। और साथ ही ये भी बताइएगा कि उस समय कौन यहाँ का गवर्नर जनरल था। ठीक है, चलिए वाइस राय था, सॉरी। चलिए 129 क्वेश्चन पे चलते हैं। सरदार ऊधम सिंह ने किसे मारा था। ए जनरल डायर, बी कर्जन वायली, सी माइकल ओ डायर, डी सैंडर्स, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है सी माइकल ओ डायर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 130वां क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था। ए वल्लभ भाई पटेल, बी मोतीलाल नेहरू, सी जे.बी. कृपलानी, डी जवाहरलाल नेहरू, और ई है इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ए वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही सरदार की उपाधि भी दी गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 131वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे। ए है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, बी रैमजे मैकडोनल्ड, सी है ए.वी. अलेक्जेंडर, और डी है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी रैमजे मैकडोनल्ड। बाकी के ये जो 3 सदस्य हैं ये तीनों ही कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 132वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन ए है आपका 1929 ईस्वी, बी ऑप्शन 1930 है, सी ऑप्शन 1931, डी है 1932, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था। ऑप्शन है ए 1920 नागपुर, ऑप्शन बी 1924 बेलगांव, ऑप्शन सी
1929 लाहौर, ऑप्शन डी 1931 कराची, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1929 लाहौर। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलता है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। ऑप्शन ए स्वराज द्वीप, ऑप्शन बी शहीद द्वीप, ऑप्शन सी बलिदान द्वीप, ऑप्शन डी नवोदय द्वीप, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए स्वराज द्वीप। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके, ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? ऑप्शन दे रखे हैं, ए पटना, बी दरभंगा, सी मुजफ्फरपुर, डी गया, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है सी मुजफ्फरपुर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 137वां क्वेश्चन है, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? ए चंपारण, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 138वां क्वेश्चन है, 1946 में संगठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसको सौंपा गया था? ऑप्शन है, ए जगजीवन राम, बी राजेंद्र प्रसाद, सी अनुग्रह नारायण सिंह, डी है सैयद अली जहीर, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है जगजीवन राम। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब आपका जीवन सही से चलाना होता है तो उसके लिए आपको श्रम करने की ज़रूरत है, तो आप उसे याद कर सकते हैं कि श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 139वां क्वेश्चन है कि 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? तो ए है इसका बैसाखी, बी होली, सी दशहरा, डी दीपावली, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है डी दीपावली। 140वां क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। ऑप्शन है, ए सितंबर 1946 ईस्वी में, बी अक्टूबर 1946 ईस्वी में, सी नवंबर 1946 में, डी दिसंबर 1946 में और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है डी दिसंबर 1946 में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था संविधान सभा का। और अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाती है तो वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए अब कुछ गणित से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, देखते हैं। रुपये 150 प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर राशि को 25% की हानि होती है। शशि को 25% की हानि होती है। 20% का लाभ पाने के लिए उन्हें किस दर पर बेचना चाहिए? ऑप्शन है 220 प्रति दर्जन, ऑप्शन बी है 230 प्रति दर्जन, ऑप्शन सी है 240 प्रति दर्जन, ऑप्शन डी है 250 प्रति दर्जन, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 240 प्रति दर्जन। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं 48 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 52 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 56 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 52 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 143वां क्वेश्चन है, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी। ऑप्शन है, ए 10 सेकंड में, बी 11 सेकंड में, सी 12 सेकंड में, डी 12.5 सेकंड में और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी 12 सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं जिसे अनिल अकेला 20 दिनों में कर सकता है। यदि सुमन को अकेले ये काम करना पड़े तो वह कितना टाइम लेगी? तो ऑप्शन है, ए 27 दिन, बी 28 दिन, सी 29 दिन, डी
30 दिन, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 30 दिन। 147वां क्वेश्चन दे रखा है, 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को दो खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन को दोनों को खेलना पसंद करते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 148 क्वेश्चन है, वे दो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं जिनका गुणनफल 2400 है और जिनके वर्गों का योगफल 5200 है? ए है 120 20, बी 80 और 30, सी 75 और 32, डी है 60 और 40 और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है आपका डी 60 और 40। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन 149 है, 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाजित होंगी? तो ऑप्शन है ए 5, बी 6 और सी 7, डी 8 और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 7। आखिरी क्वेश्चन है आपका जो दे रखा है 150वां क्वेश्चन कि 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए? तो इसका जो आंसर है उसमें ऑप्शन आप देखते हैं, ए है 24 किलोग्राम, बी 28 किलोग्राम, सी 30 किलोग्राम, डी 32 किलोग्राम और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 28 किलोग्राम। तो देखिए आज हमने बीपीएससी 67 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था और इसको ऑफिशियली आंसर की के साथ हमने डिस्कस किया है। इस क्वेश्चन पेपर की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही आने वाली 68 बीपीएससी की परीक्षा जो 12 फरवरी को होने को आ रही है उसके ऑफिशियल उसकी आंसर की के संग आपको यहीं पर पेपर सॉल्व कराया जाएगा। आप इस चैनल के साथ बने रहिए। यूपी पीसीएस 1 संकल्प से सिद्धि